जिससे हिंदुस्तानी मुसलमान बहुत गुस्से में है और गम में भी है। हिंदुस्तान का हर मुसलमान चाहता है कि मोदी जी आप आगे बढ़िए, आपके साथ पूरा हिंदुस्तान सुर में सुर मिला रहा है, आपकी ताकत पे अपना बाजू मिला रहा है। अब देर किस बात की? पाकिस्तान एटम बम की धमकी दे या पाकिस्तान के दोस्त डराएं हमारे भारत को, लेकिन मोदी जी को डरना नहीं चाहिए। अब आप ऐसा इलाज कीजिए पाकिस्तान का कि जो इस तरह के आतंकवादी घटना करने के जो हैंडलर्स हैं उनकी नस्लें तक ना सोचे कभी हिंदुस्तान की तरफ बुरी नजर उठा। परमानेंट इलाज एक तो ये है कि जो हमारा जो कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान के पास है उसे वापस लीजिए। वहां कोई फौज का इंतजाम नहीं था, तो आखिर इतना बड़ा लैप्स, इतनी बड़ी चूक का कोई तो जिम्मेदार होगा। हिंदुस्तानी मुसलमान बहुत गुस्से में है और गम में भी है, क्योंकि मासूम 26 हिंदुस्तानियों का कत्ल, वो भी उनकी नई शादीशुदा जोड़ों की बीवियों के सामने और उनकी मजहबी शिनाख्त पूछ कर किया गया कत्ल, तो यकीनन पूरे हिंदुस्तान में गम का लहर है और मुसलमानों में तो उससे भी ज़्यादा गुस्सा है। उसकी वजह ये है कि जो भी लोग हैं इस हादसे के पीछे, इस आतंकवादी घटना के पीछे, उनके दो मकसद थे। एक तो वो हिंदुस्तानी सरकार को सिक्योरिटी के अरेंजमेंट पे एक अटैक था उनका, दूसरा वो हिंदू मुस्लिम में जो नफरत पहले से हिंदुस्तान में बह रही है उसको और बढ़ाना चाहते थे। तो इसलिए मुसलमानों में और गुस्सा है, कश्मीरियों में उससे भी ज़्यादा गुस्सा है कि आखिर ये कौन लोग हैं। आम कश्मीरी ये नहीं चाहता, आम मुसलमान ये नहीं चाहता कि आखिर इस तरह के हमारे हिंदुस्तानी भाइयों को कहीं नाहक कत्ल किया जाए। दूसरी बात, हम लोग ये बार बार इस तरह के हादसे देख करके, उड़ी का देखा, पुलवामा देखा, अब पहलगाम देख लिया, आखिर पाकिस्तान से ये आतंकवादी घटनाएं आखिर कब तक होती रहेंगी? अब भारत सरकार को कोई कड़ा कदम उठाना चाहिए। मोदी जी ने बाकायदा पूरे हिंदुस्तान को ये यकीन दिलाया था जब ये पहलगाम वाक़या हुआ था कि सख्त और कड़ा कदम उठाकर और कड़ा जवाब दिया जाएगा, और ऐसा जवाब दिया जाएगा कि पाकिस्तान याद रखे। हम चाहते हैं, हिंदुस्तान का हर मुसलमान चाहता है कि मोदी जी आप आगे बढ़िए, आपके साथ पूरा हिंदुस्तान, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, यहां तक के पूरा विपक्ष आपके सुर में सुर मिला रहा है, आपकी ताकत पे अपना बाजू मिला रहा है। अब देर किस बात की? अब आप ऐसा इलाज कीजिए पाकिस्तान का कि जो इस तरह के आतंकवादी घटना करने के जो हैंडलर्स हैं उनकी नस्लें तक ना सोचे कभी हिंदुस्तान की तरफ बुरी नजर उठाने की। कैसा इलाज? उसका इलाज सिंपल है, वहां की आर्मी को आपको अटैक करना पड़ेगा। जो असल वहां पे हैंडलर्स हैं वो वहां की आईएसआई और आर्मी है। ये परमानेंट इलाज क्या है? परमानेंट इलाज एक तो ये है कि जो हमारा जो कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान के पास है उसे वापस लीजिए। दूसरी बात ये कि आप वहां जो आतंकवादी ठिकाने हैं सबको ध्वस्त कर दी। मोदी जी को कोई डरने की जरूरत नहीं है, 140 करोड़ अवाम उनके साथ है, पूरी दुनिया उनके साथ है। आखिरकार ये सिलसिला कब बंद होगा? क्या इसी तरह से हिंदुस्तानी मारे जाते रहेंगे? लेकिन इसके साथ साथ अब एक सवाल और खड़ा होता है कि जब मोदी जी ने यह कहा कि पूरे मुल्क से, कश्मीर से हमने धारा 370 हटा दी, नोटबंदी कर दी, उसकी वजह से वहां सारा आतंकवाद खत्म हो गया, तो अगर वहां सारा आतंकवाद खत्म हो गया तो ये लोग आए कहां से? अगर सीमा पार से आए थे तो आखिर इतनी दूर पहलगाम है, सीमा से 150-200 किलोमीटर है, ये 200 किलोमीटर तक कैसे आ गए? और फिर उन्होंने आराम से वारदात की, और जहां वारदात हुई वहां पे 2000, 1500 से 2000 आम सैलानी मौजूद थे, वहां कोई फौज का इंतजाम नहीं था। तो आखिर इतना बड़ा लैप्स, इतनी बड़ी चूक का कोई तो जिम्मेदार होगा। अभी तक हुकूमतों के जो पुरानी हुकूमतें रही, जैसे 26/11 का हमला बंबई में हुआ, तो उस वक्त फौरन होम मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा। खुद मोदी जी उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, उन्होंने वहां आके स्पीच दी और कहा कि भारत सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, गृहमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। तो यहाँ पे भी आखिर सरकार की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। ये चूक है किसकी? आराम से आए, आराम से उन्होंने धर्म पूछा, कपड़े उतरवाए, मारा और आराम से चले गए। आपकी आपकी सिक्योरिटी कहाँ थी? और अगर नदारत थी तो कोई तो उसके लिए जिम्मेदार है, नदारत के लिए उसको कुछ तो सजा दोगे आप।
वरना तो ये इंटरनल सिस्टम तो बहुत चरमरा गया है, तो फिर सिर्फ ऊंची दुकान और फीक पकवान वाला मामला है। तो इसलिए भारत सरकार को दो मोर्चों पे भारत की आम जनता को कॉन्फिडेंस में लेना है। एक, कि उन्होंने इंटरनल सिक्योरिटी चूक पे आखिर किसको सजा दी और कैसे कहां कहां चूक हुई, इसके बारे में बताना है। और दूसरा, जो सीमा पार से आतंकवाद आ रहा है, जिसके लिए गृह मंत्री ने, रक्षा मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने बाकायदा देश की जनता को यकीन दिलाया है कि इस बार हम कुछ बड़ा करेंगे, ऐसा करेंगे जो अब तक नहीं हुआ है, तो वो अब मोदी जी को कर देना चाहिए। अरे अगर किसी पाकिस्तान जो है वो एटम बम की धमकी दे रहा है। पाकिस्तान एटम बम की धमकी दे या पाकिस्तान के दोस्त डराएं हमारे भारत को, लेकिन मोदी जी को डरना नहीं चाहिए। हम आखिर, हमारे 26 मासूम हिंदुस्तानियों का खून जाया नहीं जाना चाहिए। ऐसे तो कोई भी आके मार जाएगा और फिर कह देगा मैं एटम बम वाला हूं, मैं एटमी पावर हूं। अरे भाई, उनके पास अगर एटमी पावर है तो हमारे पास तो सुपर एटमी पावर है। सवाल ये है कि कोई हमारे घर में आके हमें मार जाए और हम उसका बदला ना लें। ये तो बहुत ही जलालत कहिए या यूं कहिए, बड़ी बेइज्जती की बात है कि हमारी, उन्होंने बाकायदा पत्नियों के सामने उनके पति को गोली मारी है। ऐसी निशंस हत्या, ऐसी आतंकवादी घिनौनी हरकत का अगर भारत सरकार ने जवाब नहीं लिया तो ये तो फिर अच्छा नहीं होगा। इसके लिए तो फिर देश की जनता को भी फिर हिसाब देना पड़ेगा कि अभी तक जो आप बात कह रहे थे कि हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, तो इसके लिए तो आपको भारत की जनता के लिए भी जवाबदेह होना पड़ेगा।